जी, 3 ऑब्जेक्टिव थे सऊदी विजन 2030 के। एक उनके पिलर्स हैं जिनको वो कहते हैं। एक वो कहते हैं कि टू क्रिएट अ वाइब्रेंट सोसाइटी। दूसरा दे वांट टू बी एन एम्बिशियस नेशन। और तीसरा कि दे वांट टू ग्रो देयर इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड। जी, पाकिस्तान में 3 स्टेक होल्डर्स हैं और तीनों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक तो पाकिस्तानी लोग, दूसरा पाकिस्तानी कंपनीज और तीसरा पाकिस्तानी हुकूमत। जी, गवर्नमेंट काफ़ी इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट के काफ़ी लिंक्स हैं। SIFC का क्रिएशन बनी ही इसीलिए थी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी इसीलिए थी ताकि मिडल ईस्ट से जो हमारी इन्वेस्टमेंट डील्स है वो उस पर वो काम करे। तो गवर्नमेंट के लेवल पे काफ़ी सीरियसनेस है। मैं उन काफ़ी कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हूँ, इसलिए मैं आपको उस बेसिस पे बता सकता हूँ कि गवर्नमेंट में काफ़ी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर टेक ही है। वो एक तो ये है कि आपको डॉलर मिल रहा है, बी जो है आप रिमोटली काम कर सकते हो, तो बाउंड्रीज आपको रोक नहीं रही, और तीसरी जो ये है कि हमारी यंग पॉपुलेशन है तो और लोग जो हैं वो बड़े एंटरप्रेन्योरल है कि वो खुद ऑनलाइन सीख लेते हैं। 290 हॉस्पिटल्स को वो प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। 3000 हेल्थ केयर सेंटर को प्राइवेटाइज करने का प्लान है। उनके प्लान का टारगेट ये है कि इस वक्त प्राइवेट सेक्टर की हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट है 25%, उसको वो इंक्रीज करके 50 to 60% पे लेके जाना चाहते हैं। So they are inviting people to come and participate in the public-private partnership project. सबसे बड़ी चेंज तो ये है कि वो उन्होंने प्रूव किया है कि चेंज हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ज़्यादातर जो हमारे गवर्नमेंट में भी लोग आते हैं वो ज़्यादातर वर्ल्ड बैंक से होते हैं, IMF से होते हैं। उन्होंने कभी खुद बिजनेस नहीं किया होता, सिर्फ लोन ही दिए होते हैं। उनको आते ही सिर्फ लोन देना और लोन देना है। उसके बाद हम कहते हैं कि पाकिस्तान में लोन डेट का प्रॉब्लम होता है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। इट्स समथिंग विच इज़ इट टेक्स it's a commitment for 10 years at least, not a short duration work. So don't give up. Secondly, the journey is always tough, क्योंकि एंटरप्रेन्योर एक नई चीज़ क्रिएट कर रहा होता है। नई चीज़ क्रिएट करने के लिए लोग आपको ये बोलेंगे कि यार नहीं हो सकती, इनकी लंबी भी है और छोटी भी है। सो लंबी है, इसका मतलब ये है कि आप जो है अगर आज आप कोई चीज़ गलत कर रहे हैं तो कल आप सीख के सही भी करने लग जाएंगे। तो इसलिए परेशान ना हो कि आज आप कुछ गलत कर रहे हैं। खासतौर पर अगर आप यंग हो तो आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है। हमारा मिशन यही है to connect Pakistani people with good investment opportunities, and not just Pakistani people, but also global companies, global investors. KSB Pakistan का oldest brokerage house है, started in 1952, so more than 70 years old. तो K-Trade वाहिद पाकिस्तानी स्टॉक ट्रेडिंग ऐप है जिसके मिलियन डाउनलोड्स है, और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने इस पे केस स्टडी लिखी है। अगेन वाहिद पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट्स कंपनी जिसके बारे में पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान में वी आर वन ऑफ द टॉप ब्रोकर्स, बट ऑल्सो वी आर नाउ द ओनली कंपनी फ्रॉम पाकिस्तान विच हैज an office and has launched in Saudi Arabia for Saudi stocks.